महादेव विधाता के लेख को भी पलट देता है। अब इस माँ से पूछो जिस माँ ने लिखा कि डॉक्टर ने 5% कह दिया था कि अब नहीं बचना है, इसको मुश्किल, दवाई असर नहीं कर रही। फिर शरीर काम किया, शरीर काम किया। भीतर शिव के प्रति भरोसा को जागृत करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी मेहनत में कमी मत आने, तुम्हारे परिश्रम में कमी मत आने। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो और जिस एग्जाम को तुम दे रहे हो, उसको 4 गुना अपनी मेहनत को बढ़ाओ, 4 गुना उस मेहनत को, उस लगन को बढ़ाओ कि मुझे ये पार करना। मेरे राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब कुछ किया, समुद्र की आराधना करी, उपासना करी, विनती करी, विनय करा, ये करा, वो करा, सब कुछ करा। आखिरी में देख लिया कि ये समुद्र ऐसे पार होने वाला नहीं है, तब उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी और फिर विचार कर लिया कि अब सेतु बांध जाए, और सेतु बांध कर पार हो गए। महाराज थोड़ा परिश्रम तुम्हारा हो, थोड़ा परिश्रम, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आपकी मेहनत और शिव की कृपा ये दोनों सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुखता देते हैं, आनंदता देते हैं, दोनों। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभू बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास के साथ, इतनी संख्या में जगह नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड में जगह जगह लोग बाहर, जितने लोग ये पंडाल के अंदर बैठे हैं उतने दुगने लोग बाहर बैठे हुए हैं। इतना इतना भक्त शिव पुराण की कथा में आए हैं। मैं चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आस्था वालों से, कि दर्शन कराएं इनका भी, कि इतनी लगनता से, इतनी विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो ये हमारा विश्वास करता है, ये हमारा भरोसा करता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों के पत्र, महाराष्ट्र की जो श्राद्ध पक्ष में कथा है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, आपके आधे से ज्यादा पत्र वहां मिलेंगे, ये विश्वास करता। श्राद्ध पक्ष में जो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, उसमें आपके पत्र मिलेंगे, ये विश्वास के साथ। और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा, विश्वास रखकर अगर सुनोगे तो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक जो कथा हरियाणा में गुड़गांव में होने जा रही है, 70 नंबर सेक्टर में, जिसको वर्धन जी यादव जी करा रहे हैं, कई पत्र दिल्ली वालों के, हरियाणा वालों के वहां पढ़ने को मिलेंगे। अगर विश्वास से सुनी है तो, भरोसे से अगर सुनी है तो, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। क्या देवाधिदेव महादेव भाग्य नहीं पलट सकते? क्या शंकर भगवान भाग्य नहीं पलट सकते? शांतनु और ज्ञानवती ने कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, मेरी बात मान लो, मत लो। शंकर भगवान ने डराने के लिए कह दिया, जब वो माने नहीं तो कह दिया, देखो तुम्हारी किस्मत एक ऐसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा तुम उसका मुख नहीं देख पाओगे, आंखों से दोनों अंधे हो जाओगे।
तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों से तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओगे, तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो। हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे। आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी। कान अंधे हो जाओगे। तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों से तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओगे, तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो। हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे। आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी। कानों में किलकारियां श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है। बेटे का मुख नहीं देख पाए, पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज उनके कानों में श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया। अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा, शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन करते थे, उसका फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है, पर अब धीरे 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 सेवा कम होती जा रही है। आप खुद देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे एक प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देना। आपके दादाजी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, उतनी सेवा आपके माता पिता, आपके दादा दादी की नहीं कर पाए। आपके माँ बाप ने जितनी सेवा अपने माता पिता की करी, आपके दादा दादी की जितनी सेवा करी, आपके माता पिता ने उतनी आज के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा है,
आपने जितनी सेवा अपने माँ बाप की करी उतनी आपकी औलाद आपकी नहीं करेगी, और धीरे 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 फिर उसकी औलाद उसकी उतनी नहीं करेगी जितनी तुम करे हो, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। इसलिए निवेदन है, आज से संकल्प लो कि हम अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे सेवा के क्रम में जुड़ती जाएगी। सेवा कम होती जा रही है। दादा की परदादा की सेवा जितनी हमारे दादाजी ने करी, हमारे दादा दादी इतने उनकी सेवा, सास कहती थी ये, तुरंत ससुर कहते थे ऐसा। हाँ, आपको सुनाते हैं कई लोग कहानी, तो आप लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता था। फिर धीरे धीरे हाँ, हमारी सास इतनी, उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी, हमारी सास ने इतनी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, पर उनकी सास तो बहुत करती थी। अब हमारी सास से